Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel DG Learner Points. आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे उसका सब्जेक्ट का नाम क्रेडिट एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट है और उसका सब्जेक्ट कोड पिन 625 है। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी डेडलाइन जो है वो दिसंबर 9 2020 है, आई थिंक ऑन वेडनेसडे। टॉपिक क्या है इसका? क्रेडिट रेटिंग है। और चलें हम फिर इसका क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड आउट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली पूरी वीडियो देखा करें। 2-3 मिनट की वीडियो देखने से आपको ना क्वेश्चन समझ में आता है ना आंसर समझ में आता है। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट करनी है कि काइंडली आप हमारे एड्स को पूरा देखा करें ताकि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट मिले। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। चलें हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Credit ratings gauge the credit worth of different groups such as individuals, corporations and countries. जो credit ratings है वो different groups की जो credit worth है उसको जांचती है। उस ग्रुप में individuals भी शामिल हो सकते हैं, corporations भी शामिल हो सकते हैं और even के countries भी होते हैं। These are calculated by using past financial information, current assets and liabilities, etc. कह रहे हैं हम इनकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं या इनकी कैलकुलेशन करते वक्त हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? आपकी माजी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं। इंडिविजुअल के हवाले से तो ठीक है, लेकिन कंपनी के अलावा हम भी कुछ और चीज़ें भी देखते हैं और ख़ासकर कंट्री में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं जब हम उसकी क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं। नॉर्मली क्रेडिट रेटिंग indicate the position of a borrower to pay back a loan। कहना अमूमी तौर पर जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो किसी भी borrower के जो कर्ज लेने वाला होता है उसकी उस पोजीशन को ज़ाहिर करती है कि वो कैसे लोन जो है उसने लिया वो पे बैक करेगा, वापस करेगा। Hence rating represent a summary of credit risks for different transactions and parties। कह रहे हैं जो रेटिंग है वो क्रेडिट रिस्क की एक समरी को रिप्रेजेंट करती है मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन और पार्टीज के लिए। Nowadays, credit ratings popularly represent an understandable means of communications in financial institutions and in investor groups। हालिया दिनों में जो क्रेडिट रेटिंग है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर ग्रुप्स के दरमियान कम्युनिकेशंस का जरिया है, यानी उसकी जो क्रेडिट वर्थीनेस है उसको समझने के लिए। Therefore, in today's global financial world, credit ratings can play a very important role in many dimensions। इसीलिए आज के जो ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड है उसमें क्रेडिट जो रेटिंग है वो बहुत अहम रोल अदा कर सकती है मुख्तलिफ डायमेंशन में, सिमतों में। Keeping in view the above information, you are required to answer the following question with logical discussion। करें इस डिस्कशन को आपने अपने ज़हन में रखते हुए जो आपको नीचे सवाल दिया गया है उसका आपने जवाब देना है, लेकिन मंतकी बहस के साथ। वो सवाल क्या है वो हम देखते हैं। रिक्वायर्ड यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट डाउन एंड डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग इन टुडेज ग्लोबल नेशनल एनवायरनमेंट। मार्क्स 10। तो इसके मार्क्स 10 है। आपने जो क्रेडिट रेटिंग की जितनी एप्लीकेशन है पहले उनके नाम लिखने हैं, किस किस एरियाज में है, फिर उसके बाद आपने उसको डिटेल से डिस्कस भी करना है जो ग्लोबल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज होती हैं, प्रैक्टिस होती हैं। तो चलें अपने आंसर की तरफ। जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसका मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लूँ ताकि वो अच्छी तरह रीड भी कर सके और समझ भी सके। ठीक है जी, आंसर क्या है? आंसर में सबसे पहले मैंने क्या बताया जी, क्रेडिट रेटिंग बताई है। Credit rating is used to evaluate the credit worthiness of an individual, corporation and even a country। Credit rating
को इस्तेमाल किया जाता है किसी फर्द, कॉर्पोरेशन या कंट्री की क्रेडिटवर्थिनेस को असेस या वैल्यूएट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए. In other words, it tells you the ability and capacity of an individual, company and even a country to pay off their debt. I think it's that. तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो क्रेडिट रेटिंग है वो आपकी उस एबिलिटी और कैपेसिटी को बताती है कि कैसे एक इंडिविजुअल ने, कंपनी ने या तक एक कंट्री ने अपने डेट को पे कर सकता है कि नहीं, यानी वापस कर सकता है, पे ऑफ. दिस क्रेडिट वर्थिनेस इज डिटरमाइंड थ्रू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल क्रेडिट डाटा. जो आपको क्रेडिट डाटा अवेलेबल होता है उसकी बेस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी क्रेडिट वर्थिनेस को डिटरमाइन करते हैं. दिस हैज बीन कैरिड आउट बाय डिफरेंट एजेंसीज ग्लोबली सच एज मूडी, फिच रेटिंग्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स भी होते हैं, internally established to handle the local affairs of the countries regarding credit matters. For instance, Credit Bureau in the United States and PACRA in Pakistan established in 1994. तो ये जो क्रेडिट रेटिंग का जो पूरा एक प्रोसेस है उसमें से गुजरने के बाद जो क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट स्कोर असाइन किया जाता है, इसके लिए वर्ल्ड ग्लोबली भी मुख्तलिफ एजेंसीज काम कर रही हैं और हर मुल्क के अंदर लोकली भी इन तमाम मैटर्स को हैंडल करने के लिए, इसके लुक आफ्टर के लिए भी लोकल एजेंसियाँ भी हैं. तो जो ग्लोबली एजेंसीज हैं उसमें स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, मूडीज है, फिच है, रेटिंग्स वगैरह हैं. जबकि इसकी एग्जांपल मैं पाकिस्तान के हवाले से दूंगा. जो पाकिस्तान में लोकल एजेंसी है उसको हम पैकरा कहते हैं, जो कि 1994 में इस्टेब्लिश हुई थी. और यूनाइटेड स्टेट के हवाले से जो उनकी लोकल एजेंसी है उसको हम क्रेडिट ब्यूरो भी कहते हैं. उसके अलावा एक नई आएगी, वो भी मैं आपको नीचे बताऊंगा. इसको मैंने हेडलाइन दे दी. लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स. इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन मीन्स कंपनी, sovereign or country based. Individual. To counter the application of credit rating from individual perspective in more illustrative way, यानी बहुत ज़्यादा गहराई में इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से क्रेडिट रेटिंग के एप्लीकेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं. लेट्स टेक अप अ लोकल रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट ब्यूरो ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. हम यूनाइटेड स्टेट्स की जो लोकल एजेंसी है क्रेडिट ब्यूरो जिसको कहा जाता है, उसके एक एग्जांपल लेते हैं. which is responsible for compiling and maintaining a credit history of both individuals and companies. जो कि इंडिविजुअल्स और कंपनीज दोनों की जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको कंपाइल और मेंटेन करने की जिम्मेदार है. A 3-digit credit score is being used as credit rating as issued by the independent financial service companies such as FICO, Isaac Corporation established in late 1950s as a pioneer of credit rating concept. अच्छा, अब ये जो 3-digit क्रेडिट स्कोर है, ये क्रेडिट स्कोर भी वेरीज करता है एजेंसीज के एजेंसीज. कोई डबल है, कोई ट्रिपल है, कोई ट्रिपल बी, कोई बी प्लस, कोई बी माइनस, कोई ए प्लस, कोई ए माइनस, कोई ए डबल प्लस. इस तरह की अपनी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं टू कीप इट themselves differ from the rest of the other global agencies or local agencies if there are more than one local agencies prevailing in the specific country. तो इसमें क्या कह रहे हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से बात कर रहे हैं. तो वो क्या कह रहे हैं, जो आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है उसको हम जिस क्रेडिट स्कोर से रिप्रेजेंट करते हैं वो बेसिकली 3 डिजिट पर मबनी होती है. तो ये जो 3 डिजिट स्कोर है, ये कोई भी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, मिसाल के तौर पर फीको, जिसका जो कंप्लीट नेम है फेयर आइजिक कॉर्पोरेशन, जो लेट 1950 में इस्टेब्लिश हुई थी और क्रेडिट रेटिंग कंसेप्ट का पायनियर भी समझी जाती है. तो वो एजेंसियाँ ऐसी एजेंसियाँ इशू करती हैं. उसके बाद क्या है हमारे पास, द क्रेडिट स्कोर ऑफ एन इंडिविजुअल अलॉन्ग विद क्रेडिट रिपोर्ट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ लोन रिक्वेस्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक. तो कहते हैं जो क्रेडिट स्कोर होता है किसी भी इंडिविजुअल का, सिर्फ स्कोर नहीं होता बल्कि उसके साथ पूरी उसकी रिपोर्ट होती है जिसमें उसकी हिस्ट्री लिखी होती है, उसके तमाम जो कारनामे होते हैं क्रेडिट के क्रेडिट वर्थिनेस के हवाले से डिटेल होती है. वो एक सिग्निफिकेंट यानी अहम रोल प्ले करती है उसकी जो लोन की रिक्वेस्ट उसकी अप्रूवल और डिसअप्रूवल के हवाले से
किसी भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में उसने अप्लाई किया है लाइक बैंक, फॉलोइंग एलिमेंट्स में इन्फ्लुएंस अ पर्सनस क्रेडिट रेटिंग टू, कह रहे हैं उसके अलावा जो दर्ज झैल किस्म के एलिमेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो भी उसकी क्रेडिट रेटिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? द एबिलिटी टू पे ऑफ लोन, इंटरेस्ट उसका, अमाउंट ऑफ क्रेडिट लोन, कितनी अमाउंट के लिए उसने क्रेडिट के लिए अप्लाई किया है, सेविंग पैटर्न्स, और सेविंग पैटर्न्स क्या है उसके, स्पेंडिंग पैटर्न्स क्या है उसके, डेट की उसकी क्या सूरत हाल है, कहीं उसने पहले से लिया हुआ तो नहीं है, अगर लिया हुआ है तो कितना वो पे कर रहा है, उसकी कैपेसिटी है मजीद लोन लेने के लिए, तो ये डेट का कंसेप्ट है। और दूसरे नंबर पे हम लेते हैं कॉर्पोरेट, यानी कॉर्पोरेट से मुराद कंपनीज। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज हैव high concern about the credit ratings of a company at the time of issuing debt instruments like bond। कहते हैं जो पोटेंशियल इन्वेस्टर जो हैं जो कि डेट सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट की दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये रेटिंग बहुत अहम होती है जब कोई कंपनी इस किस्म का बॉन्ड इशू करती है उस कंपनी के पर्सपेक्टिव में। Credit ratings actually are indications of degree of riskiness associated with that particular company। जो credit rating होती है उस particular company की जो degree of riskiness associated उस company के साथ उसको reflect करती है, उसको बयान करती है, उसको ज़ाहिर करती है। Good rating means low risk, investment in bond is say secure but the return is low too, क्योंकि आप उसमें जो डिग्री रिस्क है, लेवल ऑफ जो रिस्क है वो कम है, तो डेफिनेटली उससे जो रिटर्न भी मिलेगा वो भी कम होगा। कंपनी को भी पता है मुझ पे लोग ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं देगी एंड वाइस वर्सा। तो उसके बरक्स अगर उसकी रेटिंग ज़्यादा है नेगेटिव सेंस में, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, हाई रिस्क हाई रिटर्न की डिमांड करेंगे। The credit agencies like Standard & Poor's, Moody's and Fitch are involved in assigning letters such as AAA, B, C, B plus to represent the sensitivity of credit score in terms of riskness। करें जो credit agencies हैं जैसे Standard & Poor's, Moody's and Fitch वगैरह हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं किसको, ये जो आपका क्रेडिट रेटिंग स्कोर्स है उसको लेटर के जरिए जारी करने में, ताकि जो रिस्कनेस है उसको हम लेटर को देख के समझ सकें कि उसका लेवल ऑफ रिस्क क्या है। तो वो लेटर क्या होते हैं, AAA, B, C, B प्लस, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। दिस मीनिंग ऑफ लेटर्स वेरीज फ्रॉम एजेंसी टू एजेंसी। तो सॉवरेन क्या है, कंट्री बेस्ड है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द क्रेडिट स्कोर ऑफ अ सॉवरेन एंटिटी दैट इज अ कंट्री। कह रहे हैं जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है बेसिकली वो किसी भी जो सॉवरेन एंटिटी है जिसको हम मुल्क कहते हैं उसकी क्रेडिट स्कोर को, यानी उसकी डिग्री ऑफ रिस्कनेस को रिप्रेजेंट करती है। इंटरनेशनल फर्म्स, मल्टीनेशनल कंपनीज assess the investment environment of a country on the basis of its credit rating। जो कहते हैं इंटरनेशनल फर्म्स हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और सबसे पहले क्या उस मुल्क की जो क्रेडिट रेटिंग होती है उसको एनालाइज करती है, उसको एवेल्यूएट या असेस करती है। उसके असेसमेंट के बाद यानी जो क्रेडिट रेटिंग है वो लीड करती है उनको, लीड देम टू डिसाइड आइदर टू इन्वेस्ट दैट कंट्री और नॉट, उस कंट्री में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। फिर फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस द क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए कंट्री लाइक पाकिस्तान इंक्लूड्स, कहते हैं जो फैक्टर एक कंट्री की क्रेडिट रेटिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पाकिस्तान की तरह, वो क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इनएफिशिएंट इकोनॉमी मींस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी हाई, रेड टेप्स एक्टिविटी सुख फीते की जिसको हम कार्रवाई कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी जैसे हमारे मुल्क में सब जानते हैं, लीगल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लिंक विद टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ किसी मुल्क का लिंक अगर साबित हो जाए, एज पाकिस्तान इज द ग्रे लिस्ट ऑफ फैटफ, जैसा कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो रिसेंटली करंट गवर्नमेंट इज सक्सीडेड टू पास द लॉ in line with the guidance of
फैटफ, जिसको हम नेशनल एक्शन टास्क फोर्स भी कहते हैं, टू गेट रिड ऑफ द इशू ऑफ द ग्रेड लिस्ट इन अपकमिंग सेशन विल बी हेल्ड इन फरवरी 2021। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने फैटफ के हदायत के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा कानूनों को पास कर लिया है और उम्मीद है कि वो जो फरवरी 2020 में फाटा का जो अपकमिंग सेक्शन होगा उससे वो इस लिस्ट से निकल आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय को ज़रूर इज़हार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।